गोपालगंज फिर से उसी राह पे जा रहा है जिस राह पे बरसों से चल रहा है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब तेजस्वी जी गोपालगंज को अपना घर कहते हैं, लेकिन किस हैसियत से तेजस्वी जी वोट मांग रहे हैं? उनके पिताजी ने कुछ किया होता उसके नाम पे मांगते, वो कुछ किए रहते उसके नाम पे मांगते। जितने चाचा और भतीजा की कहानी सुनिएगा पता चलेगा जी एक साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, और इनका तो अभी दूरी दिख रहा है। चले आए वोट मांगने, किस बात का वोट मिलेगा भाई? आकर के बताते हैं कि 7 आदमी हमारे साथ साथ हैं, तो सत्ते पर सत्ता खेल चल रहा है क्या यहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं अयाज अहमद। अभी हमारे साथ भाजपा के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि चुनाव सामने है, 2 दिन और बचा है समय, क्या कुछ हो रहा है चुनाव के लिए? अयाज जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को आप कवर कर रहे हैं। चुनाव प्रचार कल शाम को 5 बजे थम जाएगा और गोपालगंज के लोगों ने मन बना लिया है और गोपालगंज फिर से उसी राह पे जा रहा है जिस राह पे बरसों से चल रहा है। माननीय सुभाष सिंह जी को 4 बार लोगों ने आशीर्वाद दे करके विधायक बनाया और 5वीं बार उनके पत्नी को बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए यहाँ की जनता आशीर्वाद देने जा रही है। इसमें आप कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक तरफ 17 साल बनाम 7 पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, तो क्या लग रहा है फिर दोबारा क्यों आना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को यहाँ पर? देखिए, 7 पार्टियां, अब आप इसी से समझ सकते हैं कि तेजस्वी जी एक बार आए, 2-3 दिन रह के गए, फिर दोबारा आ रहे हैं। तो तेजस्वी जी का अगर यह गोपालगंज घर है जिसको घर कहते हैं, मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब तेजस्वी जी गोपालगंज को अपना घर कहते हैं, लेकिन जब एक तरफ वो घर कहते हैं तो दूसरी तरफ हमको भी पीड़ा होती है कि जो व्यक्ति बिहार का लीडर अपोजिशन रहा हो और उसके अपने ज़िले में 2017 में बाढ़ आती है तो एक बार हाल चाल लेने नहीं आता, फिर 2020 में बाढ़ आती है, पूरा जिला का 2 विधानसभा पूरी तरह से उसमें ठहर जाता है, उसमें भी हाल चाल लेने नहीं आते हैं। लीडर अपोजिशन का तो काम गांव-गांव जा करके लोगों के दुख तकलीफ को बांटने का होता है। इस बार भी कुछ क्षेत्रों में आई थी बाढ़, इस बार भी बाढ़ आई थी, नहीं आए। अब तो डिप्टी सीएम है, आते हैं तो आके घोषणा करके चले जाते हैं और अब वोट मांगने आए। किस हैसियत से तेजस्वी जी वोट मांग रहे हैं? उनके पिताजी ने कुछ किया होता उसके नाम पे मांगते, वो कुछ किए रहते उसके नाम पे मांगते। तो न उनके पिताजी ने कुछ किया न उन्होंने किया, तो आखिर यहाँ के लोग उनको क्यों वोट दें? मेरा तो पहला सवाल ये है। तो खुद आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा 17 साल में कुछ नहीं की गोपालगंज में, जो किया है उनके द्वारा कराया गया है, नीतीश कुमार की है। असल में उनको अपने डैडी से पूछना चाहिए, उनके पिताजी से पूछना चाहिए कि जब वो रेल मंत्री थे तो आखिर थावे का अमान परिवर्तन क्यों नहीं करा पाए? भाई, छोटी लाइन को बड़ी लाइन बना दिए रहते तो आज हम भी कहते कि लालू जी ने किया। उनके गांव तो गया ना, अब उनके गांव चला गया, उनके गांव और उनके घर ही सब कुछ गया है। रघुनाथ झा जी ने घर बनाया था, वो भी उनके घर में चला गया, और जितने लोगों को रेलवे में उनके पिताजी ने नौकरी की उनका भी जमीन उन्हीं के घर में चला गया। जितना राज्यसभा होता है उन्हीं के घर में जाता है, लोकसभा होता है उन्हीं के घर में जाता है, मंत्री पद होता है, अभी 5-5 मंत्री पद लेकर के खुद बैठे हुए, तो उन्हीं के घर में जा रहा है। तो ये बात जो मुझे कहना चाहिए आप ही कह रहे हैं। तो उनके पिताजी बने तो अपने घर में रेलवे लाइन ला लिए, लेकिन वही रेलवे लाइन को अगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जोड़ दिए रहते तब बात समझ में आती कि गोपालगंज के लोग गोरखपुर की यात्रा करते पंचदेवरी होकर के, नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा था कि डीआरएम का ऑफिस खोलेंगे। रामविलास जी रेल मंत्री हुए तो जीएम का ऑफिस उन्होंने खोल दिया हाजीपुर में। आज इसी रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर में। तो आज रामविलास जी का कोई क्रिटिसाइजर रामविलास जी की शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। और लालू जी रेल मंत्री थे तो केवल फुलवरिया रेल लाइन ले गए। अरे भाई, अच्छा है फुलवरिया ले गए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने ज़िले के छोटी लाइन को बड़ी लाइन करते, अपने ज़िले से आप एक्सप्रेस ट्रेन चलाते, तब ना नाम होता आपका। नहीं कराए। ये सब काम जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब हम लोगों ने कराया है। तो न लालू जी ने इस जिले के लिए कुछ किया न तेजस्वी जी ने किया, तो आखिर किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं यहाँ? अच्छा, एक आरोप हमेशा ही लगता है बीजेपी विकास और जो महंगाई बढ़ रही है उस मुद्दे पर बात नहीं करती है, भटका के दूसरी तरफ बात करती है। देखिए, आप एक चीज़ बताइए, मैं आपसे वही कहूँगा कि आप यहीं से कुछ किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश में 6-7 रुपया डीजल सस्ता है, आखिर बिहार में क्यों नहीं है? ये किसकी जिम्मेवारी है? ये मोदी जी करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार अगर अपना वैट कम करके, अपना जीएसटी कम करके यूपी के लोगों को 7 रुपया सस्ता डीजल दे रही है, तो बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये डिसीजन क्यों नहीं लेते? ये अपने तो कुछ करेंगे नहीं। इनको तो जनता का खून चूस करके आज रेवेन्यू ले रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस से, आज रेवेन्यू ले रहे हैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन से, आज रेवेन्यू ले रहे हैं आपको इन सब चीज़ों से। तो पैसा जमा कर रहे हैं और उसी से ऐश कर रहे हैं, लेकिन
उल्टा जाकर के मंच से भाषण करते हैं कि मोदी जी ने महंगाई कर। अरे भाई, आपके यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद से 6-7 रुपया के आसपास का अंतर हो जाता है डीजल का, तो बिहार में क्यों महंगा है? इसका जवाब तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। ये तो अपनी कमी को बताएंगे नहीं और दूसरे के कमी पर हाय तौबा करेंगे। आप एक चीज़ बताइए, ये लोग कहते हैं महंगाई, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मोदी जी पिछले 2 साल से गरीबों को फ्री अनाज दे रहे हैं? ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? छठ के पहले एक एक व्यक्ति को अनाज मिलना चाहिए था। इस बार क्या किया इन लोगों ने? आप जा करके ठीक से पूछिए गरीबों को, अनाज तक इन लोगों ने नहीं दिया। मोदी जी ने अनाज भेजा बिहार में, बिहार के लोगों से कितनी इनकी ज्वेलसी है। बिहार के लोगों का क्या पाप है कि 39 को सीट मोदी जी को दे दिए? उसी का सजा ये लोग दे रहे हैं क्या चाचा भतीजा? कि छठ में भी गरीबों को इन्होंने अनाज नहीं दिया और चले आए वोट मांगने। किस बात का वोट मिलेगा भाई? आकर के बताते हैं कि 7 आदमी हमारे साथ साथ हैं, तो सत्ते पर सत्ता खेल चल रहा है क्या यहाँ? अच्छा, चाचा भतीजा कितना दिन तक चलेंगे? चाचा और भतीजा कभी आज तक चले हैं एक साथ? जितने चाचा और भतीजा की कहानी सुनिएगा पता चलेगा जी एक साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। और इनका तो अभी दूरी दिख रहा है। 2 सीट का उपचुनाव है, दोनों सीट में चाचा भतीजा के साथ खड़े नहीं हैं। आप समझ लीजिए 6 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब को पता चल जाएगा साइड इफेक्ट। दूसरी बात, तेजस्वी यादव यहाँ आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि महागठबंधन और बीजेपी में किस तरह की लड़ाई होगी? बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है चुनाव, और यहाँ आज ये पहला चुनाव है कि एक भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सब कार्यकर्ता लग गए हैं। और राजद के लोग आजकल जब तेजस्वी यादव पूछते हैं उन लोगों से क्लोज डोर मीटिंग में, वो हमारे पास भी खबर आती है, तो ये लोग कहते हैं कि फलानवा जात आधा रह गया है भाजपा में, फलानवा जात, उनको मालूम ही नहीं है कि जिस एम और वाई के आधार पर आज राज कर रहे हैं तेजस्वी यादव, एम और वाई का साथ नहीं मिला होता तो उतना सीट नहीं आता, उसी को उन्होंने यहाँ धोखा दे दिया। अरे एम और वाई में ही टिकट दे दिए रहते तो आज तो बहुत दिलचस्प लड़ाई रहती, लेकिन आज इन्होंने टिकट उस वर्ग को दिया जिसने कभी इनको वोट नहीं दिया। उनकी पूरी राजनीति स्वार्थ पर टिकी है। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सबका दिल का रिश्ता है, दिल के भी करीब हैं, दल के भी करीब हैं, और वहाँ कोई दल और दिल का मामला है ही नहीं। वहाँ है, अब आप देखें, जो पैसा देता है उसको टिकट देते हैं, है कि नहीं? कार्यकर्ता जीवन अपना खपा देता है। यहाँ रियाजुल हक राजू का क्या दोष था? एक बार इन लोगों ने उनको भेज दिया बरौली, और उसके बाद जब वो एकदम निश्चिंत थे कि उनको टिकट मिलेगा तो उनका टिकट काट दिया। उनसे ज़्यादा इस शहर में किसने राजद के लिए काम किया है? तो ये सेंटिमेंट उनके पास नहीं है। उनके पास है कि भाई रिजल्ट क्या होगा, वो पहले ही से बोलते रहे हैं कि गोपालगंज हम नहीं जीतेंगे, तो इसीलिए भाई जो ज़्यादा माल दे उसको टिकट दे करके ख़त्म करो मामला। तो यही तो यहाँ की राजनीति है। एक और तो आरोप है ना कि बीजेपी जैसे रियाजुल हक राजू आते हैं तो कहती है कि सिवान बन जाएगा। या देखिए, रियाजुल हक राजू जब चुनाव लड़ते हैं तो रियाजुल हक राजू जीते भी तो हैं, एक बार जीते हैं ना। तो रियाजुल हक राजू जब चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक है वो अपनी बात कहेंगे, बीजेपी अपनी बात कहेगी। तो बीजेपी कोई नाम देगी उसी को टिकट देंगे क्या? वो उनकी, हमारी पार्टी किसको देती है? जिसने पार्टी के लिए सेवा किया, जिसने पार्टी के लिए काम किया। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने बैकुंठपुर सीट दी, कोई जातीय समीकरण का ख्याल नहीं किया, मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे लड़ाया, मुझे गौरव है इस पार्टी पर। और आप देखिए यहाँ सुभाष जी की पत्नी को भी पार्टी ने लड़ाया, कितने दिनों तक सुभाष जी ने सेवा किया। राम प्रवेश जी बगल के विधानसभा से जीत रहे हैं, लंबे समय से जीत रहे हैं। हमारी पार्टी में ये सब बीमारी नहीं है। जनक राम जी बसपा में थे और पार्टी को लगा कि अंत्योदय होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति के पास हमारी भारतीय जनता पार्टी की पावर पहुँचे, और वहाँ से जनक जी को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एमपी भी बनाया, सरकार में मिनिस्टर भी बनाया। ये क्या, यही तो अंत्योदय है दीनदयाल जी का। तो भारतीय जनता पार्टी ये करते रहती है और भारतीय जनता पार्टी आगे भी करेगी। चलिए, तो ये हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी थे, जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के उपाध्यक्ष भी जो हैं वो हैं, और हम इनसे बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि चुनाव जो है गोपालगंज से बीजेपी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।